सुप्रीम कोर्ट का नया आदेश जारी। आधार या वोटर आईडी कार्ड दोनों में अलग है तो हो जाओ सावधान। अगर आपके आधार कार्ड में नेम कुछ और है और वोटर आईडी कार्ड में नेम कुछ और है तो आप लोगों को सावधान हो जाना है। अगर आपके वोटर आईडी कार्ड में डेट ऑफ बर्थ कुछ और है और आपके आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ कुछ और है तो आप लोगों को सावधान हो जाना है, क्योंकि अगर एक भी गलती हुई तो आपको बड़ी दिक्कत होगी, आपको बड़ी परेशानी होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का नया आदेश आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि बहुत सारे ऐसे भारतवासी हैं जिनकी आधार कार्ड में नेम कुछ और है, वोटर आईडी कार्ड में नेम कुछ और है, आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ कुछ और है, वोटर आईडी कार्ड में डेट ऑफ बर्थ कुछ और है, आधार कार्ड में एड्रेस कुछ और है, वोटर आईडी कार्ड में एड्रेस कुछ और है। तो इसलिए आप लोगों को सही कराना होगा। किस तरीके से सही होगा? पहले आपको क्या सही कराना है, आधार कार्ड कराना है या फिर वोटर आईडी कार्ड कराना है, पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा, क्योंकि बाज़ाब्ते ऑफिशियल जो है जानकारी दी गई है। क्या दोनों दस्तावेज़ों में जानकारी एक जैसी होना ज़रूरी है? सभी लोगों का यही सवाल है कि क्या दोनों दस्तावेज़ों में एक जैसी जानकारी होनी चाहिए? तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि बिल्कुल, अगर एक वर्ड भी दोनों से मिसमैच है तो आपको बड़ी दिक्कत होगी, आपको बड़ी परेशानी होगी। उसके बाद आगे देखिए, अगर गलती है तो उसे कैसे ठीक करें? अगर कुछ गलती है, अगर कुछ त्रुटि है तो किस तरीके से ठीक होगा, इस वीडियो में बताया जाएगा। ऑनलाइन और ऑफलाइन सुधार कैसे होगा? ऑनलाइन भी आप कर सकते हैं और ऑफलाइन दोनों तरीके से जो है आप कर सकते हैं। पूरा प्रोसेस आज इस वीडियो में बताऊंगा। और सुप्रीम कोर्ट तथा चुनाव आयोग ने इस विषय पर क्या कहा है ये भी बताया जाएगा कि चुनाव आयोग का क्या आदेश आया है इस विषय पर, और सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश आया है इस विषय पर। पहला भाग, अलग अलग भाग में मैं बांटा हूँ, अलग अलग भाग के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को बताऊंगा। पहला भाग, आधार और वोटर आईडी कार्ड में जानकारी एक जैसी क्यों होनी चाहिए? यानी कि सबसे पहला यही सवाल है कि दोनों में एक जैसी जानकारी क्यों होनी चाहिए? एक जैसी जानकारी होने से क्या फ़ायदा होगा? तो देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है, आज के समय में आधार और वोटर आईडी दोनों बेहद महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं। यानी कि आधार कार्ड भी मोस्ट इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी प्रूफ है और वोटर आईडी कार्ड भी मोस्ट इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी प्रूफ है। आधार कार्ड से आपको सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है और वोटर आईडी कार्ड से आप वोट देते हैं, और वोट वही लोग देते हैं जो जिस देश के नागरिक होते हैं। तो मतलब ये कि अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड होगा, अगर आपके पास आधार कार्ड होगा और दोनों में सेम स्पेलिंग है तो आपको डायरेक्ट नागरिकता भी मिल जाएगी। आने वाले वक्त में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आधार कार्ड का उपयोग होता है, अब देखिए आधार कार्ड कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं? बैंक खाता खुलवाने में आप उपयोग करते हैं, केवाईसी के लिए आप जो आधार कार्ड देते हैं, पैन कार्ड जब आप बनवाने जाते हैं वहाँ पर भी आप आधार कार्ड देते हैं, सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए आप आधार कार्ड देते हैं, गैस सब्सिडी लेने के लिए भी आप आधार कार्ड देते हैं, पेंशन आपको आधार कार्ड के हिसाब से ही मिलता है, मोबाइल सिम आपको आधार कार्ड से ही मिलती है। यानी कि जितने भी काम होते हैं सारे के सारे काम जो है आपके आधार कार्ड से होते हैं। तो इसीलिए जो है सभी के पास जो है आधार कार्ड होना चाहिए। विदाउट आधार कार्ड के कोई भी काम नहीं होगा। जबकि वोटर आईडी कार्ड का उपयोग होता है मतदान में, यानी कि वोट के लिए जो है आपके पास वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए। पहचान पत्र के लिए जो है यूज़ किया जाता है।
कई सरकारी प्रक्रियाओं में भी जो है वोटर आईडी कार्ड को यूज़ किया जाता है। यदि दोनों दस्तावेज़ों में अलग अलग जानकारी होगी तो भविष्य में बड़ी दिक्कत होगी, भविष्य में बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। अब देखिए दूसरा भाग, सबसे पहले कौन कौन सी जानकारी सही करें। अब देखिए सबसे बड़ा यही सवाल है कि पहले आप लोगों को जो है कौन सी जानकारी जो है सही कराना है और बाद में आप लोगों को कौन सी जानकारी जो है सही कराना है। तो जैसे कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि नाम आपको मिलान कराना है, वोटर आईडी और आधार कार्ड दोनों में सही होना चाहिए। जन्म तिथि आपको मिलान करा लेना है, पिता या पति का नाम आप लोगों को मिलान करा लेना है। उसके बाद आगे देखिए एक एक करके मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। उसके बाद बताया जा रहा है कि डेट ऑफ बर्थ को पूरे तरीके से आपको जो है मिलान कराना होगा, यानी कि अगर डेट ऑफ बर्थ जो है मिसमैच होगा तो बड़ी दिक्कत होगी, बड़ी समस्या जो है आपको होने जा रही है। पता जो है आपको मैच कराना है और साथ में लिंग यानी कि जेंडर भी दोनों का सेम होना चाहिए। यदि इनमें अंतर है तो सुधार करवा लें, यानी कि यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है कि अगर इसमें कुछ भी दिक्कत है, कुछ भी अंतर है तो जल्दी से जल्दी सुधार करा ले। तीसरा भाग, सुधार कैसे करें। अब बात ये आती है कि सुधार कैसे करें और पहले कौन सा डॉक्यूमेंट को सुधार कराना है। तो पहले आप लोगों को अपना आधार कार्ड को सुधार कराना है। अगर आप कभी स्कूल गए थे और आप जो है कि स्कूल में 10th क्लास तक पढ़ा था और आपके पास 10th की मार्कशीट है तो आप लोगों को 10th के हिसाब से ही जो है सारा डॉक्यूमेंट करवा लेना है। अगर आप कभी स्कूल नहीं गए थे, आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप फिर जो है अपने आधार कार्ड के हिसाब से वोटर आईडी कार्ड करा ले, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है कि आने वाले वक्त में जो बड़ी बड़ी समस्या होगी, क्या क्या समस्या बताया जा रहा है। चलिए अब मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ कि आप लोगों को अपने आधार कार्ड को किस तरीके से सही कराना है, क्योंकि अगर आप पहले वोटर आईडी कार्ड को सही करा लेंगे तो आपको दिक्कत होगी। इसीलिए पहले आपको अपने आधार कार्ड को सही कराना है। आधार कार्ड जो है सही दो तरीके से होता है, एक तो आप अपने मोबाइल से भी सही कर सकते हैं या फिर आप लोग अपने नज़दीकी सीएससी सेंटर जाकर वहाँ से भी जो है आप सही करा सकते हैं। अगर आपको नेम सही कराना है या अगर आपको डेट ऑफ बर्थ सही कराना है या अगर आपको जेंडर सही कराना है तो आपके पास जो है जन्म प्रमाण पत्र या फिर आपके पास जो है 10th की मार्कशीट होनी चाहिए। अगर आपको एड्रेस सही कराना है तो आप वोटर आईडी कार्ड भी लेकर जा सकते हैं, निवास प्रमाण पत्र भी लेकर जा सकते हैं, राशन कार्ड भी लेकर जा सकते हैं, आपका आधार कार्ड जो है सही हो जाएगा। अब बात ये आती है कि वोटर आईडी कार्ड को किस तरीके से सही कराना है। तो देखिए वोटर आईडी कार्ड भी दो तरीके से सही होता है। एक तो आप खुद से अपने फ़ोन से सही कर सकते हैं। आपको गूगल क्रोम को ओपन कर लेना, ओपन करने के बाद आपको सर्च करना है voters.com। उसके बाद आपको ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगी, उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको फॉर्म 8 को जो है ओपन कर लेना है और फॉर्म 8 जैसे आप ओपन कीजिएगा वहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर पे OTP आएगा, OTP आने के बाद आपको पोर्टल पूरे तरीके से ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप जो है सही कर सकते हैं। अगर आपको ऑफलाइन करना है तो ऑफलाइन आपको अपने BLO साहब से मिलना होगा। BLO साहब से आपको फॉर्म 8 जो है लेकर आना होगा और घर पे आपको लेकर आना होगा। उसके बाद आपको फॉर्म 8 जो है भरना होगा और भरने के बाद आपको BLO साहब को लौटा देना है। मगर बात ये याद रखना है कि जब भी आप लोग अपने वोटर आईडी कार्ड को सही कीजिएगा तो आपके पास जो है कुछ डॉक्यूमेंट होना चाहिए, जैसे कि आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, 10वीं की मार्कशीट या निवास प्रमाण पत्र जो है आपके पास होना चाहिए। अब यहाँ पे आगे देखिए तरीका नंबर 3, पहले सही दस्तावेज तय करें। यानी कि यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि पहले आपको ये देखना है कि कभी आप स्कूल गए थे, क्योंकि आपका वोटर आईडी कार्ड बाद में सही हो जाता है, यहाँ तक कि आधार कार्ड भी बाद में सही हो जाता है। मगर आपकी 8वीं की TC
10th की मार्कशीट जो है सही नहीं होगी। तो अगर आप कभी स्कूल गए हैं, 5वीं 8वीं 10th क्लास तक पढ़ा है, तो उसी के हिसाब से आपको अपने आधार कार्ड को भी करा लेना है, अपने आप को जो है वोटर आईडी कार्ड को भी सही करा लेना। तो इसीलिए पहले आपको अपने आधार कार्ड को सही कराना है, उसके बाद जो है आप लोगों को अपने वोटर आईडी कार्ड को सही करा लेना है, क्योंकि अभी भारत में जगह जगह SIR चल रहा है। इसीलिए चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है कि जितने भी भारतवासी हैं जिनके आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड में कुछ भी त्रुटि है, जल्दी से जल्दी सही करा लें। तो इसीलिए जितने भी भारतवासी हैं, आप लोग जो है अपने वोटर आईडी कार्ड और आधार कार्ड को है जल्दी से जल्दी सही कराएं। तो ये थी आज की काफ़ी इंपॉर्टेंट